भव्य दिवाली जिसका डंका इस बार पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से बजने जा रहा है, क्योंकि पहले के तमाम रिकॉर्ड अयोध्या की दिवाली ध्वस्त करने जा रही है, क्योंकि इस बार 24 लाख दीपों के जलाए जाने की तैयारी है। और ये वर्ल्ड ऐसा रिकॉर्ड होगा जो अभी तक कहीं भी किसी भी देश में किसी भी जगह एक साथ इतने दिए नहीं जलाए गए या रोशनी से जगमग करती चीजें इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखने को मिली है। तो अयोध्या की दीपावली की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर अयोध्या से जुड़े हुए ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम के तमाम लोग या फिर बाकी दूसरे तमाम ऐसे जिम्मेदारान जिनके ऊपर में ये जिम्मेदारी दी गई है, हर शख्स लगा हुआ है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से आज जब TV7 भारत ने बात की तो उन्होंने जिस अंदाज में खुशी में झूमते हुए कहा कि साहब ये विश्व में ऐसा डंका बजने जा रहा, दीपों का, अयोध्या का, राम की नगरी का, भारत का, राम मंदिर का, जो इससे पहले न कभी किसी ने देखा ना सुना होगा। हमारा सहयोगी संजीव सिंह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी है। भव्य कार्यक्रम होगा, 24 लाख दिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा और पिछली बार से अधिक दीप जगमगाएंगे। अयोध्या की धरा प्रभु रामलला की धरा है और दुनिया उसकी अलौकिक छटा को देख रही है। दीपावली का त्यौहार प्रदेशवासियों को, मैं दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो आपके ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी, इनका साफ कहना था कि इस बार जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो काफ़ी भव्य होगा और 24 लाख दिए जलाएंगे, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। तो तैयारियों का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आपने देखा और सुना किस तौर पर इस बार की दीपावली को लेकर के एक हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव, लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक या फिर अयोध्या के चारों तरफ जिस अंदाज में तैयारियां चल रही है, साफ सफाई और दूसरी तमाम चीजें, लेकिन 24 लाख दिए इस बार अयोध्या के प्रांगण में इस बार जलाए जाने की तैयारियां हैं। किस तौर पर तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो महज एक दिन बचा हुआ। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए क्योंकि इस बार का दीपोत्सव काफी भव्य होगा, क्योंकि रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजमान होंगे और उसको लेकर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो विराजमान होंगे अयोध्या में। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो इस बार 11 नवंबर को जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो काफी भव्य माना जा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे है, क्योंकि कल का दिन है और 11 तारीख है। और बात की जाए राम की पौड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट से लेकर के 51 जो प्रमुख जो घाट हैं अयोध्या के अंदर, उन पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। सबसे आकर्षक का केंद्र अगर बात की जाए तो राम की पौड़ी होगी। राम की पौड़ी में लेसिक लोजर शो का भी कार्यक्रम होगा। शाम को जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और लगभग अंतिम चरण में है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दीपोत्सव को लेकर के एक अपील भी की गई थी, हर घर में जो है 5 दिए जला जाएंगे, क्योंकि इस बार 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसको लेकर के दीपोत्सव का अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार विश्व कीर्तिमान यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होगा। जब्बार, क्योंकि पिछले साल की दिवाली की बात करें तो 17 लाख दीप वहां पर जलाए गए थे, इस बार 24 लाख दीप यानी कि 7 लाख ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। अब किस किस्म के और ज्यादा अपील और किस किस्म की गाइडलाइंस जारी की गई खासतौर पर इस बीच में, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम को चौकस किया जा रहा है। अयोध्या को लेकर के दीपावली के मौके को लेकर के अलग अलग तरीके से खुफिया इनपुट भी जारी किए गए कीजिए तो इस बार 24 लाख दिए जो है जलाने का लक्ष्य रखा गया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कायम हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार की अगर बात की जाए तो जो 17 लाख दिए जले थे, लेकिन इस बार 24 लाख दिए हैं। और अपील भी की गई कि हर घर में 5 दिए जलाए जाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, सुरक्षा व्यवस्था जो दुरुस्त है उसको लेकर के डीजीपी हैं वो स्वयं जो है मुस्तैद बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, उसको लेकर के चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उन पे भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी, और अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। लेकिन अगर जब्बार देखिए जिस तरह से दीपोत्सव को भव्य कार्यक्रम, क्योंकि विश्व कीर्तिमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी 2024 को, उसको लेकर के ये माना जा सकता है ये दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अयोध्या में काफी भव्य की तैयारी हो चुकी है। जब्बार,
जी और संजीव बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की ये आखिरी दिवाली है और इस दिवाली के बाद में सीधे लोकसभा का चुनाव होना है। अब जनवरी के बाद में उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। जनवरी महीने में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के न्योता देने की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन खुफिया इनपुट किस किस्म के हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इंटेलिजेंस विभाग है उसने जो जानकारी दी उस जानकारी के हिसाब से अब तैयारियों को बढ़ाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या फिर फोर्सेज हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर पीएससी हो, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक दिन पहले ही वहां पर कैबिनेट की बैठक भी हुई, कई सारे फैसले लिए गए और अब कई सारे महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, अगर देखो बात की जाए क्योंकि कल ही योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी अयोध्या में। यह पहली बार हुआ है कि अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई महत्वपूर्ण। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनपुट मिला है एटीएस से लेकर एसटीएफ से लेकर तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात हो चुकी है, वो मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिला है सुरक्षा एजेंसियों को कि कुछ भी हादसा हो सकता है अयोध्या में। तो उसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो अलर्ट मोड में है। रडार पे जितने भी संदिग्ध हो गए उनको रडार पे लेके एटीएस है वो चाहे एसटीएफ हो वो रडार पे शुरू कर दे, क्योंकि जो इनपुट मिला है एसटीएफ को उसको लेकर के तैयारी, क्योंकि सुरक्षा मानकों को लेकर के जो इनपुट रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी संजीव जैसा कि बता रहे थे कि इस बार की दीपावली पूरे विश्व में जिस अंदाज में अयोध्या का डंका बजने जा रहा है उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। गर्चे इस बीच में खुफिया इनपुट की तरफ से कुछ ऐसी जानकारियां जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके वहां पर। तो इस अंदाज में इस बार की दीपावली वहां पर होगी, लेकिन आगे किस तौर पर और ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि हर पड़ाव में अयोध्या को लेकर, रामनगरी को लेकर के नित नई तैयारियां चलती हैं।